डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। द सिटाडल द अपर पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो। दुर्ग मोहनजोदड़ो का ऊपरी भाग। द स्ट्रक्चर फाउंड एट सिटाडल वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। जो दुर्ग में ढांचे मिले हैं वो विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाते थे। ए मैसिव स्ट्रक्चर माइट बी ए वेयर हाउस हैज़ बीन फाउंड। एक बड़ा ढांचा, शायद ये माल गोदाम रहा होगा, वो भी मिला है। लोअर पोर्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स रिमेन्ड वाइल अपर पोर्शन मेड ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग एगो। इस ढांचे का निचला हिस्सा जो ईंटों का बना हुआ था वो बचा हुआ है, जबकि जो दूसरा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो लकड़ी का बना हुआ था वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। ए ग्रेट बाथ हैज़ आल्सो बीन फाउंड हियर। यहाँ पर एक महास्नानागार भी मिला है। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक। इस महास्नानागार के टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी थी। टैंक was made watertight by setting bricks on edge using mortar of gypsum। इस टैंक को जलबद्ध करने के लिए इसके किनारों पर जिप्सम के गारे से ईंटें भी लगाई गई थी। स्कॉलर्स सजेस्ट दैट दिस ग्रेट बाथ वाज यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ्स। विद्वान ये बताते हैं कि इस महान स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नानों के लिए किया जाता होगा। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाना। आर्कोलॉजिस्ट यूज सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट द स्पेशल डिफरेंसेस विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। विद्वान एक विशेष संस्कृति में सामाजिक विभिन्नताओं को पता लगाने की कुछ नीतियों का प्रयोग करते हैं। दीज इंक्लूड द स्टडी ऑफ बरियल्स। इसमें स्वाधानों का अध्ययन शामिल है। एट हड़प्पन साइट द डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर जो मृतक थे वो आमतौर पर गड्ढों में दफनाए जाते थे। देयर वर डिफरेंसेस इन द वेज द बरियल्स पिट वर मेड। जो मृतकों के जो कब्रें होती थी उसको बनाने में भी कई भिन्नताएं थी। सम बरियल्स वर लाइंड विद ब्रिक्स। कुछ कब्रों में नीचे ईंटें भी बिछाई गई थी। Historians are not sure that these differences indicate the social differences। इतिहासकार इस बात में निश्चित नहीं है कि ये सामाजिक विभिन्नताएं, ये जो कब्रें बनाने की विभिन्नताएं हैं, इससे सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगता होगा। Some graves contains pottery and ornaments। कुछ कब्रों में बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। Jewelry has been found in both men and women burials। स्त्री और पुरुषों दोनों की कब्रों में आभूषण भी मिले हैं। इन ए बरियल नियर द स्कूल ऑफ मेल प्रेसियस स्टोन्स एंड 3 सेल रिंग्स हैव बीन फाउंड। एक कब्र में एक पुरुष की खोपड़ी के पास कीमती पत्थर और 3 सेल की अंगूठियाँ या शंख की अंगूठियाँ मिली हैं। सम डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर। कुछ मृतकों को तांबे के शीशों के साथ दफनाया गया था। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। कला के उत्पादन के बारे में पता लगाना। चौंदड़ो ए स्मॉल सेटलमेंट एरिया 7 हेक्टेयर्स वाज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। चौंदड़ो एक छोटी सी बस्ती थी जिसका क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर था। वह कला उत्पादन का मुख्य केंद्र था। इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। यहाँ पर मनके बनाने का काम जो है, सेल काटने का काम, शंख काटने का काम, धातु का काम, मोहरे बनाने का काम और बाट बनाने का काम होता था। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स। मनके बनाने के लिए कुछ पत्थर जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल और क्वार्ट्स आदि का प्रयोग होता था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। तांबे और कांस्य धातु का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड वाज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सोने का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। बीड्स वर मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स।
जो मनके थे वो विभिन्न आकारों के थे, लाइक डिस्क शेप जैसे कि चक्राकार, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, स्फेरिकल गोलाकार एंड बैरल शेप्ड और ढोल के आकार के होते थे। नागेश्वर एंड बालाकोट सेटलमेंट्स वर नियर द कोस्ट। नागेश्वर और बालाकोट बस्तियां जो है समुद्री तट के पास थी। एंड वर सेंटर ऑफ मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, और ये दोनों बस्तियां जो है शंख की वस्तुएं बनाने के केंद्र थे। फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चौंदुरा एंड लोथल वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। तैयार माल जो है चौंदुरा और लोथल से इस सभ्यता की दूसरी बस्तियों में भी ले जाया जाता था। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स मंगाने की नीति। ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, कलात्मक कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता थी। स्टोन्स, टिम्बर एंड मेटल्स हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। पत्थर, लकड़ी और धातु जो है इस प्रायद्वीप के दूसरे भागों से और उसके बाहर से भी मंगाए जाते थे। ब्लू स्टोन, लैपिस लाजुली फॉर मेकिंग बीड्स वाज ब्रॉट फ्रॉम सरतुगी अफगानिस्तान। एक नीले रंग का पत्थर जिसको लैपिस लाजुली कहा जाता था वो अफगानिस्तान के सरतुगी से मंगाया जाता था। कार्नेलियन वाज ब्रॉट फ्रॉम लोथल गुजरात। कार्नेलियन जो है गुजरात के लोथल से मंगाया जाता था। कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम खेतरी राजस्थान एंड ओमान। तांबा जो है राजस्थान के खेतरी और ओमान से मंगाया जाता था। गोल्ड वाज ब्रॉट फ्रॉम साउथ इंडिया। सोना जो है दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बाय सी रूट। हड़प्पा की सभ्यता की मेसोपोटामिया की सभ्यता से समुद्री रास्ते से व्यापारिक संबंध थे। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, मोहरे, लिपि और बाट। सील्स, मोहरे। सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट स्टोन। मोहरे जो थी वो सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सील्स कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइन ऑफ स्क्रिप्ट। मोहरों पर पशुओं के चित्र और एक लिपि के चिन्ह थे। दैट रिमेन अनडेसिफर्ड टू डेट, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। सील्स वर यूज्ड फॉर फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। मोहरे जो है लंबी दूरी से लेन देन की को सुविधाजनक बनाती थी। सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर ऑफ गुड्स। जो मोहरे थी वो सामान बेचने वाले की पहचान भी बताती थी। स्क्रिप्ट, लिपि। द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोरियल। हड़प्पा की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। विच इज रिमेन अनडेसिफर्ड, जो पढ़ी नहीं गई है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैड 375 to 400 साइंस। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह थे। दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यह लिपि जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड ऑन सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी एंड बोन्स। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, जार के रिम पर और मिट्टी की पट्टियों पर, आभूषणों पर और हड्डियों पर मिली है। वेट्स, बाट। हड़प्पन पीपल यूज वेट्स मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। हड़प्पा सभ्यता के लोग चर्ट नामक पत्थर से बने हुए बाटों का प्रयोग करते थे। वेट्स वर ऑफ क्यूबस शेप्स विद नो एनी मार्क। जो बाट थे वो घनाकार थे, उन पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था। देयर वर टू टाइप्स ऑफ वेट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार के बाट थे। स्मॉलर वेट्स वर यूज्ड फॉर वेगिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। जो छोटे बाट थे वो आभूषण और मनकों को तोलने के काम आते थे। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। धातु के तराजू के पलड़े भी इस सभ्यता के कई स्थानों पर मिले हैं।